अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैनवा में मौजूद टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हम कैसे बड़ी आसानी से वीडियोस बना सकते हैं, और वहाँ पर हमने यूट्यूब चैनल के लिए एक इंट्रो वीडियो तैयार की थी। जबकि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के लिए एक आउट्रो वीडियो बनाने का तरीका बताऊँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि इन टेम्पलेट्स का अपने लिहाज से कस्टमाइज्ड डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए जनाब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ canva.com लिख कर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ इस सर्च बॉक्स में आप लोगों ने अपना मतलूबा डिज़ाइन टाइप कर देना है। जैसा कि मैं YouTube के लिए आउट्रो वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं YouTube आउट्रो लिख कर सर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों सर्च करते ही यहाँ पर YouTube आउट्रो के लिए डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। इनमें प्रो और पेड दोनों तरह की टेम्पलेट्स मौजूद हैं। हमने जस्ट यहाँ पर फ्री वाली टेम्पलेट्स लेकर आनी है, तो इसके लिए वही यहाँ फ्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ थीम में से आप YouTube को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि YouTube की फ्री वाली टेम्पलेट्स हमारे सामने आ जाएंगी। इनमें से हमने क्या करना है कि हमारी पसंदीदा टेम्पलेट को हमने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा हम अपनी मतलूबा टेम्पलेट को कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि जिस तरह का डिज़ाइन हमें मतलूब हो हम उस पर क्लिक कर दें। जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये एक नए टैब में ओपन हो चुका है। इसके अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो इस डिज़ाइन से मिलती जुलती बहुत सी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसा कि मुझे यहाँ पर ये वाली टेम्पलेट पसंद आ जाती है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट मेरे कैनवस पर आ चुकी है। तो जनाब अब मैं इसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये टैक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। और ये दो एलिमेंट मुझे चाहिए हैं, मैं इनको कर लेता हूँ ग्रुप। अब ये ग्रुप हो चुके हैं तो इनको मैं टॉप पर रख देता हूँ और इस आइकन को मैं ऊपर यहाँ पर ले आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स यहाँ पर आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हुए इसकी मतलूबा जगह पर रख देता हूँ, और इसी तरह इसकी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का लोगो जो है वो यहाँ पर नज़र आए, तो मैं इसे यहाँ पर रख कर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि नुमाया नज़र आए, और इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और अब इस आइटम को उठाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे भी सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थैंक्स फॉर वाचिंग लिखा हुआ नज़र आए, और इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर हो तो मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो यहाँ पर नज़र आए, तो मैं इसके लिए अपलोड्स में जाता हूँ और यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं अपने YouTube चैनल का लोगो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो मैं इस पर कर देता हूं क्लिक, और इसके बाद ड्रैग करते हुए इसके ऊपर लेकर आता हूं तो ये इस फ्रेम में सेट हो चुका है। दोस्तों ये लोगो जो हमने इस वीडियो में यूज़ किया है ये मेरे ही एक चैनल इस्लामिक हरियाणवी का लोगो है, जिसमें हरियाणवी यानी कि रांगड़ी ज़ुबान में हम्द, नात और कलाम मैं लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप राजपूत हैं या इस्लामिक हरियाणवी को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इन बॉक्सेस के अंदर का कलर जो है वो भी लोगो वाला ग्रीन कलर हो जाए, तो मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह इस बॉक्स का कलर भी मैं यही कलर कर देता हूँ। दोस्तों अब अगर आप पीछे बैकग्राउंड पर देखें तो आपको ग्रेडियंट कलर नज़र आ रहे हैं, और मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक वीडियो लगी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की वीडियो लगाना चाहें तो वो यहीं अपलोड के अंदर वीडियो में आकर वीडियो अपलोड करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कैनवा में मौजूद वीडियोस को यहाँ वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करके यूज़ करके वो भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इस्लामिक लिख कर सर्च करता हूँ तो इस्लामिक बहुत सी वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर मैं ये वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर कर देता हूँ क्लिक, और ये मेरे कैनवस पर आ चुकी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे कर देता हूँ रिप्लेस एज बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड पर सेट हो चुकी है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड पर जो वीडियो लगी है इसके ऊपर एक हल्के से ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड से आर प्रेस करता हूँ
तो एक रेक्टेंगल मेरे कैनवस पर आ चुकी है। इसके बाद मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा और इसको पूरे कैनवस पर सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी पोजीशन को करता हूँ टू बैक और इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से मैं 50% पर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ही अट्रैक्टिव किस्म का इफ़ेक्ट बन चुका है। और अब मैं यहाँ पर 2 एरो के निशान लेकर आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में और यहाँ एरो पर कर देता हूँ क्लिक, जिस पर बहुत से एरो के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं। इनमें से मुझे ये एरो अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक और इसके बाद मैं इसको छोटा करके इसकी मतलूबा जगह पर सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस एरो को उठाकर इस साइड पर रख देता हूँ और एक टेक्स्ट की लेयर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पर लिखता हूँ वॉच मोर और इसकी खाली स्पेसिंग को दूर करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसके बाद इसे यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। और दोस्तों, कस्टमाइज डिज़ाइन में हमारी ये वीडियो बिल्कुल तैयार है। अगर डाउनलोड करना चाहें तो शेयर के इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें और यहाँ MP4 वीडियो सेलेक्ट रहने दें और डाउनलोड पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी वीडियो का डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वीडियो कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगी। तो जनाब, ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कस्टमाइज डिज़ाइन में एक आउटरो वीडियो बनाने का तरीका बताया। तो कैसी लगी ये वीडियो, राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।